अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 उस पर जारी है। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ उसको सॉल्व करने जा रहे हैं और उसकी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अभी इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे वो हम फंडामेंटल फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंडामेंटल फार्मूलाज हैं, क्योंकि बेटा इसके प्रूफ जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, तो इसीलिए हम जो फंडामेंटल फार्मूलाज हैं उसके फार्मूला को डिस्कस करेंगे और बाकी जो उनसे हमने डिडक्शंस किए हैं तो उनको लिख के देन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। जी, हमारे पास जो फंडामेंटल फार्मूला है बेटा, फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल लॉ बेटा, फंडामेंटल लॉ जो है हमारे पास वो एक ही फंडामेंटल लॉ है। अब उस फंडामेंटल लॉ से हम डिफरेंट डिडक्शंस करके हम अपने फार्मूले ड्रा करते हैं। तो बेटा हमारा फंडामेंटल लॉज है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब देखो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ये फार्मूला ड्रा करें तो हमारे पास कुछ फार्मूला इस तरह आता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ कहलाएगा, फंडामेंटल फार्मूला कहेंगे। अब इस फंडामेंटल फार्मूला को यूज़ करते हुए हम बाकी जो इसकी डिडक्शंस हैं, बाकी जो फार्मूले से ड्रा करेंगे वो हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का वो भी हम यहीं से ड्रा करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ बीटा को रिप्लेस कर दूँ माइनस बीटा से, तो ये मेरे पास देखो मैं इसको एक को आपको बाकी डिडक्शंस कैसे करनी है, इस एक को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ, सपोज करें बेटा मैं रिप्लेस कर देता हूँ रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, तो बीटा को माइनस बीटा से अगर मैं रिप्लेस करूँ तो मेरे पास एक फार्मूला बनेगा। देखो इधर मैं पुट कर दूँ कॉस अल्फ़ा माइनस इंटू माइनस बीटा, तो बेटा ये मैंने बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर दिया। तो यहाँ से देखना एक फार्मूला ड्रा करूँगा मैं, कॉस अल्फ़ा एज इट रहेगा, कॉस बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर देंगे और यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा एज इट रहेगा और साइन बीटा को मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस बीटा से। तो बेटा यहाँ देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगी। और जब मैं इसको करूँगा तो ये कॉस अल्फ़ा, देखो बेटा हमने चैप्टर 9 में ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे कॉस के एंगल में माइनस होगी तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता था, पॉजिटिव। हमने ये रिलेशन ड्रा किया था, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा हमने कहा था कि साइन के एंगल में माइनस आएगी तो वो बाहर आएगी, इसीलिए माइनस साइन जो ये वाली माइनस है ये बाहर आके प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगी। तो ये माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास जो है ना, देखो फार्मूला ड्रा कर लिया हमने, डिडक्शन कर ली मैंने इस फार्मूला से, ये फार्मूला मुझे मिला। सेम इसी तरीके से जब मैं बीटा को डिफरेंट वैल्यू रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास साइन का फार्मूला भी मिलेगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, और वो फार्मूला कुछ यूँ होगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा बेटा, इधर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये जो फार्मूला मिला है वो भी मेरा इसी फार्मूले से मिला है, मैं डिडक्शंस करता हूँ जब। अब इसके बाद साइन का बेटा फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, और ये फार्मूला भी मुझे इस फार्मूले से मिलेगा, तो इसको लिखते हैं बेटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूले जो हैं
माइनस इधर होगी तो इधर माइनस ही आएगी, इधर प्लस होगी तो इधर प्लस ही आएगा, एक साइन एक कॉस। लेकिन जो फॉर्मूले कॉस के हैं उनमें इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगी, अगर इधर इधर प्लस है तो इधर माइनस। पहले दोनों कॉस और बाकी दोनों साइन लिखते हैं। ये बेटा दो साइन और दो कॉस के हैं। इसी तरीके से मैं इसी फार्मूले से डिडक्शन निकाल के मैं टेन का फार्मूला ड्रा करता हूँ। तो टेन मेरे पास आता है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फ़ा एंड टेन बीटा। तो बेटा यहाँ पे अगर माइनस होगी तो ऊपर माइनस आएगी, नीचे प्लस आएगी। इसी तरह अगर ये सेकंड फार्मूला इसका देखूँ तो बेटा टेन अल्फ़ा प्लस बीटा अगर होगा तो ऊपर मेरे पास आ जाएगी टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा और बटे में आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस टेन अल्फ़ा एंड टेन बीटा। सेम इसी तरीके से बेटा कॉट के फार्मूले लिखे जाते हैं और कॉट का जो फार्मूला हमारे पास होगा बेटा वो कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। तो उसको लिखेंगे कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और इधर माइनस है तो बेटा इधर प्लस 1 आएगा और बटे में हम लिख देंगे कॉट अल्फ़ा। देखो इधर लिखेंगे हम कॉट अल्फ़ा, जो अल्फ़ा होगा उसके साथ माइनस आएगा, ये याद रखना, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। जब इधर माइनस हो तो इधर प्लस आता है, जब इधर बटे में माइनस लिखना है तो वो अल्फ़ा के साथ लिखना है, बीटा वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है। सेम इसी तरीके से बेटा जब मेरे पास यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, जस्ट यही चेंज होगा इस फार्मूले में। क्लियर हो गया बेटा। अब ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल फार्मूले से जो मैंने डिडक्शंस किए और उससे मज़ीद फार्मूले निकाले, ये हम चैप्टर नंबर 10 में जो है ना इस्तेमाल करेंगे तकरीबन हर एक्सरसाइज के अंदर। अब इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है अलाइड एंगल। ठीक है। तो हमने डेफिनेशन करनी है कि व्हाट इज़ अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल क्या होता है, व्हाट इज़ अलाइड एंगल, अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल की डेफिनेशन करनी है। क्लियर हो गया। व्हाट इज़ अलाइड एंगल्स। देखो अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है। अलाइड एंगल्स, द एंगल्स, हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं बेटा यूं, द एंगल्स associated, the angles associated sorry, an angle associated with basic angle, basic angles of Meyer, theta, basic angles of Meyer theta to a right angle, or its multiple, right angle or its multiple, right angle of its multiple are called allied angles, angles। क्लियर बेटा। डेफिनेशन क्या है, द एंगल्स associated with basic angles of Meyer theta to a right angle or its multiple, basic angles of Meyer theta to a right angle or its
मल्टीपल आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। अब बेटा देखो राइट एंगल का मल्टीपल की बात हो रही है। देखो इसमें क्या होता है बेटा, अलाइड एंगल क्या होगा हमारा 90 प्लस माइनस थीटा। 90 में या तो हम थीटा ऐड कर रहे होंगे या थीटा हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये थीटा हमारा बेसिक एंगल होगा। अब इसी तरह मैंने मल्टीपल की बात की है तो 90 का मल्टीपल अगर मैं 2 कर दूं तो बेटा ये हमारा पास हो जाएगा 180 प्लस माइनस थीटा। अगर मैं 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ये मेरा पास हो जाएगा 270 प्लस माइनस थीटा। इसी तरह मैं 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इसी तरह मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 450 प्लस माइनस थीटा। इसी तरीके से अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 450 और ये बन जाएगा 540 प्लस माइनस थीटा। तो इस तरीके से जब मैं 90 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता जाता हूँ इंटीजर से, ठीक है, तो ये मेरे पास अलाइड एंगल बनते जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये अब तो 100 ऐसे चलता जाऊंगा तो मीन 90 के मल्टीपल में बेसिक एंगल थीटा अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो भी एंगल हमें मिलेंगे उन एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स कहेंगे। क्लियर है? अब इनके से जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ डिडक्शंस हैं हमारे पास जो फंडामेंटल लॉज से हम निकालते हैं डिडक्शंस, तो उनसे हम देखते हैं कि इन अलाइड्स एंगल को यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास उसके लिए 2 लाइंस जो है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर 90 का मल्टीपल, ठीक है, इफ़ मल्टीपल ऑफ 90, अगर मैं यूँ लिख दूँ इफ़ मल्टीपल ऑफ 90 मीन राइट एंगल, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इज ऑड नंबर, अगर मल्टीपल ऑफ 90 इज ऑड नंबर देन ट्रिग्नोमेट्रिक ratios change into co-ratios। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज इनटू को-रेशियोज, दैट इज, जैसे मैं लिख सकता हूँ, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू को-रेशियो। देखो को-रेशियो क्या है, अगर मेरे पास साइन थीटा है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। अगर कॉस थीटा मेरे पास मौजूद है तो ये चेंज हो जाएगा साइन में। मीन साइन की को-रेशियो कॉस है, कॉस की को-रेशियो साइन। तो अगर हमारे पास साइन अप्लाई हो रहा होगा 90 के ऑड मल्टीपल के साथ तो साइन चेंज टू कॉस, कॉस चेंज टू साइन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बेटा साइन कॉस और कोसेकेंट की, तो कोसेकेंट थीटा की को-रेशियो बेटा होती है सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की को-रेशियो क्या होगी, कोसेकेंट थीटा। अगर कोसेकेंट अप्लाई हो रहा होगा 90 के मल्टीपल के साथ, ऑड मल्टीपल के साथ, तो वो सीकेंट में चेंज हो जाएगा। अगर सीकेंट अप्लाई हो रहा होगा तो वो कोसेकेंट में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद आता है टेन थीटा, इसकी को-रेशियो होगी कॉट थीटा और कॉट थीटा की को-रेशियो होगी टेन थीटा। तो अगर टेन अप्लाई हो रहा होगा तो उसकी को-रेशियो कॉट होती है, कॉट में चेंज हो जाएगा, अगर कॉट होगा तो वो टेन में चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह इफ मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन देन देयर इज नो चेंज। इफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इज इवन नंबर, तो अगर इवन नंबर होगा तो देयर इज नो चेंज। इवन नंबर देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसा चेंज नहीं आएगा, अगर साइन होगा तो बेटा वो साइन में ही रहेगा, अगर कॉज होगा तो वो कॉज में ही रहेगा, ठीक हो गया। तो साइन होगा तो साइन में ही रहेगा, कॉज होगा कॉज में रहेगा, टेन होगा टेन में रहेगा, तो मीन के उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारे पास दो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि अगर 90 का मल्टीपल इवन नंबर होगा तो देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन साइन में, कॉज कॉज में। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो साइन कॉज में, कॉज साइन में, और ये ऐसे चेंज होते रहेंगे। क्लियर हो गया बेटा। तो बेटा ये मैंने इन फार्मूलाज को पहले रिवाइज करवा दिया, ये मैं अब रेज कर रहा हूँ और कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैंने डिस्कस करने हैं। अब इसके बाद बेटा इसका और आसान तरीका है कि हम कैसे याद रखें कि हमें ये जो है वैल्यू हमारी चेंज कैसे होनी है। ठीक हो गया। अब इस तरीके से बेटा मैं इसकी बात करूं कि हमें अलाइड एंगल का और क्या तरीकाकार हो सकता है। तो बेटा इसके लिए जब देखो एक मैं क्वाड्रेंट ड्रा करता हूं, ये मेरे पास क्वाड्रेंट है और इसमें मेरे पास कुछ एंगल्स बन रहे हैं। देखो यहाँ 0 बन रहा है, यहाँ π/2 90 डिग्री कहते हैं, इसको पाई बोलते हैं 180, और इसको बोलते हैं 3π/2 और इसको बोलते हैं 2π। क्लियर हो गया। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। देखो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ डिडक्शंस की हुई हैं हमने, तो वो मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास कुछ डिडक्शंस हैं। साइन इनटू π/2 माइनस थीटा की है, और इसी तरह साइन π/2 प्लस थीटा की है। ये किस चीज़ के इक्वल आते हैं, इनके आंसर देखने हैं। देखो बेटा π/2 में से अगर मैं कुछ माइनस कर देता हूँ, π/2 में से मैं कुछ माइनस करता हूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा वापस। इसी तरह बेटा π/2 में जब मैं कुछ ऐड करूँगा थीटा तो किस क्वाड्रेंट में चला जाऊँगा, सेकंड में। इसी तरह यहाँ पाई है बेटा, पाई में से मैं कुछ माइनस करूँगा तो ये मैं फिर दोबारा किस में से चला जाऊँगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में आने के लिए दो रास्ते हैं, पाई में से कुछ ऐड करूँगा, पाई में कुछ ऐड करूँगा तो ये मैं चला जाऊँगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। सेम इसी तरह 3π/2 में से अगर मैं कुछ माइनस करूँगा तो वापस किस क्वाड्रेंट में चला जाऊँगा, थर्ड में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने के लिए 3π/2 में से थीटा ऐड करूँगा तो किस क्वाड्रेंट में चला जाऊँगा, फोर्थ में। अगर 2π में से थीटा माइनस करूँगा तो वापस किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। तो बेटा एक ही क्वाड्रेंट के अंदर रहने के लिए दो रास्ते हैं, 0 में कुछ ऐड कर दो तो फर्स्ट में, π/2 में से कुछ माइनस कर दो तो फर्स्ट में, π/2 में कुछ ऐड कर दो तो सेकंड में चले जाएंगे, पाई में से कुछ माइनस कर देंगे तो सेकंड में चले जाएंगे। सेम ऐड करेंगे थर्ड में, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड में, और इस 3π/2 में ऐड करेंगे तो फोर्थ में, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ में। ये क्वाड्रेंट में रहने का तरीका है। अब ये हमने पहले चैप्टर 9 में कंप्लीट डिस्कस किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका उल्ट कोसेकेंट बाकी नेगेटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, इसमें कॉस और सेकेंड पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। अब बेटा मैंने ये बात करनी थी, देखो बेटा सिंपल सी बात है, आपने एक बात माइंड में रखनी है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। देखो ये मेरी बॉडी है, जो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे किया है तो जो मेरे ये हैंड्स हैं ये एक्स एक्सिस को शो कर रहे हैं, और ये मेरी बॉडी किसको शो कर रही है, वाई एक्सिस को शो कर रही है। तो जो एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा वो एंगल इवन एंगल होता है, और जो वाई एक्सिस पे आता है वो एंगल कौन सा होता है, ऑड एंगल है। तो बेटा सिंपल सी बात है, जो हमारा एंगल एक्स एक्सिस पे बनेगा वो सारे के सारा इवन एंगल होगा, जो वाई एक्सिस पे बनेगा वो सारे का सारा एंगल क्या होगा, ऑड एंगल। तो जब हमने इवन एंगल पे हमारा इवन एंगल आएगा तो हमने ना में सर हिलाना है ऐसे करके,
इसका मतलब फंक्शन में कोई चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। जब हमारा एंगल वाई एक्सिस पे बनेगा तो वाई एक्सिस पे एंगल, टोटल एंगल जो होता है वो ऑड एंगल होता है, तब हमने हाँ में सर हिलाना है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेंगे, किसमें, उसकी को रेशियो में। तो अब देखो बेटा, ये जो है साइन π/2 माइनस थीटा, देखो π/2 कहाँ पे बन रहा है, π/2 बन रहा है हमारा वाई एक्सिस पे। तो फिर वाई एक्सिस पे जो एंगल बनेगा तो हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने चेंज करना है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी अपनी को रेशियो में। देखो मैंने यहाँ लिखा है साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये इसका आंसर आएगा कॉस थीटा। और बाकी दूसरी बात कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो देखो π/2 में से कुछ माइनस करें तो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा पॉजिटिव आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो साइन π/2 प्लस थीटा, देखो π/2 किस एक्सिस पे बन रहा है बेटा, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे जो एंगल बनेगा हम हाँ में सारी लाएंगे, जैस हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है। तो अब π/2 है, ये वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो साइन को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा। लेकिन अब ये बताना है कि ये नेगेटिव का आएगा या पॉजिटिव का। देखो π/2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, π/2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो लिहाजा इसके साथ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एक बात माइंड में रखनी है, साइन जो है वो इसका यूज करना है, जो चेंज हो के आएगा उसको नहीं देखना है, इसका साइन देखना है और इसका देखना है। सेम इसी तरीके से बेटा ये साइन के हो गए, इस तरह कॉस के आप ले सकते हैं कि अगर हम कॉस की बात करें तो हमारा कॉस जो है वो π/2 माइनस थीटा कर लें। तो बेटा ये कुछ वैल्यू मैं आपको बता दूंगा एज ए सैंपल के तौर पे, बाकी टेबल्स आप इसको याद कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ देखो ये π/2 किस एक्सिस पे बन रहा है बेटा, वाई एक्सिस पे बन रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, कॉस को वापस साइन में। तो ये आ जाएगा बेटा साइन थीटा। देखो π/2 में से कुछ माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, लिहाजा साइन के साथ भी पॉजिटिव आएगा। इसी तरह बेटा सेकंड इसकी है कॉस की π/2 प्लस थीटा। अगर π/2 प्लस थीटा करें तो π/2 ऑड एंगल है, कॉस चेंज इनटू साइन, इधर साइन में चेंज हो जाएगा और यहाँ हमारे पास जो है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। देखो π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड में। सेकंड में कॉस बेटा नेगेटिव होता है, सेकंड में साइन और उसका उल्ट कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, लिहाजा ये नेगेटिव होता है कॉस। तो हम जो चेंज होके आया उसके साथ भी माइनस लगाएंगे, उसके साथ भी माइनस लगाएंगे। सिमिलरली बेटा हमारे पास कुछ इस तरह की और वैल्यू हैं, जैसे अगर मैं ले लूँ देखो 10 की ले लूँ बेटा, देखो 10 π/2 ले लूँ माइनस थीटा। बेटा देखो π/2 ऑड एंगल है, वाई एक्सिस पे है, चेंज होगा 10 किस में, कॉट में। तो कॉट में हो गया चेंज। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जाएगा, फर्स्ट में कॉट पॉजिटिव होता है। सेम इसी तरह बेटा अगर आप 10 थीटा का π/2 ले लो, 10 π/2 प्लस थीटा, तो बेटा यहाँ देखो कि हम π/2 ऑड एंगल है, लिहाजा 10 चेंज होगा किसमें, कॉट थीटा में। π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड में। सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, लिहाजा इसके साथ भी क्या लगा देंगे, नेगेटिव। क्लियर हो गया बेटा। सेम इसी तरीके से अगर हम कॉट की बात करेंगे तो कॉट भी ऐसे चेंज होगा। अब मैं कुछ इवन एंगल की अगर बात करूं तो देखो इवन एंगल में सपोज करो मैं कहता हूं साइन पाई माइनस थीटा, इसी तरह साइन पाई प्लस थीटा, इसकी बात कर लेता हूं। तो बेटा देखो पाई मैंने कहा था एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनेगा मैंने कहा इवन एंगल होता है, तो एक्स एक्सिस पे जो एंगल आएगा हमने ऐसे सारे हिलाना है कि हमने चेंज नहीं करना। किसको चेंज नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना। देखो ये हमारा पाई एक्स एक्सिस पे बन रहा है, किस पे, एक्स एक्सिस पे। मैंने कहा एक्स एक्सिस पे पूरे एंगल क्या होते हैं,
इवन एंगल होते हैं। तो इवन एंगल हों तो देयर इज़ नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। साइन है तो साइन में ही रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसी तरीके से साइन थीटा आएगा और पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लिहाजा हम यूं लिखेंगे, सॉरी साइन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह साइन पाई प्लस थीटा है तो इवन एंगल है, इवन के साइन चेंज नहीं होगा, लिहाजा साइन साइन में ही रहेगा, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन आएगा। देखो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, लिहाजा इसके साथ भी क्या लगाएंगे? नेगेटिव। बेटा ये कुछ टेबल में से मैंने वैल्यू ली और ये सेम इसी तरीके से हमारा ये टेबल जो है बुक में गिवन है, इसमें हमने यही देखना है कि हमने चेंज कहाँ करना है और कहाँ चेंज नहीं करना। इस चीज़ को देखते हुए हमने ये टेबल तैयार करना है। तो मैंने सिंपल सी बात है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारा ऐसे हम अपने ये बाजू को ओपन करें तो ये एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनेगा वो इवन एंगल होगा। इवन पे देयर इज़ नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ऑड एंगल मीन ये वाई एक्सिस कंसीडर कर लें, यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो ऑड एंगल होगा। ऑड एंगल पे हमेशा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसकी को रेशियो में चेंज करना है। ये टेबल और ये कुछ फार्मूले जो मैंने ड्रा किए हैं, कुछ ये डेफिनेशन, ये उसके कंसेप्ट्स हैं। और ये जो हमारा कंसेप्ट मेन कंसेप्ट था इसको मैंने डिस्कस कर दिया कुछ वैल्यूज़ को लेके। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के ऊपर इन कंसेप्ट्स को और इस जो क्वाड्रेंट हैं इनको अप्लाई करके और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।